30 सेकंड की अगर मैं लगाऊं तो मेरा घंटा तो बीतना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घंटों बीत जाते हैं यार इस चक्कर में। हमें अपने लक्ष्य से, अपने गोल से वो दूर कर देता है। मैं इसीलिए उसको ट्रैप बोलता हूँ। आज के समय सोशल मीडिया का गलत यूज हो रहा है। इंस्टाग्राम यूट्यूब का एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि मुझे अब क्या देखना है, क्या देखना ना है। कि मैं खुद डिसाइड कर पा जी रहा जी 5 कार्य लिखे दिन के और उनको अचीव नहीं किया तो उसका आउटपुट 0 है। लेकिन ये स्टेज ऐसी है कि युवा पे मोटिवेशन भी काम नहीं करता है। उनका नोटिफिकेशन है, आप तुरंत उसको ओपन करोगे और ओपन करोगे तो वहीं से आपकी फिर जर्नी वही स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं अपने दिमाग को और कंफ्यूज कर और जिस दिन आप ये सब कर लोगे आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। दिन की शुरुआत है, उसको सोशल मीडिया वाली लाइफ से थोड़ा दूर रखो। आपके अंदर एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन, ये सब आ जाएगा। सो हेलो दोस्तों, आज के अपने इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर। बहुत ही अहम मुद्दे से मतलब ये है कि आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है ये आपके लिए है, आपके दोस्तों के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं और मेरा भाई ईशांत। सो पहले ईशांत भाई से शुरू करते हैं। आज का हमारा मुद्दा रहेगा कि सोशल मीडिया क्या एक ट्रैप बन चुका है। क्या आप भी सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं और आपके घंटों बीत जा रहे हैं। इंस्टाग्राम की एक स्टोरी देखने के लिए आप सिर्फ इंस्टाग्राम ओपन कर रहे हैं और पता ही नहीं चलता कि कैसे घंटों बीत जा रहे हैं। इसी पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा। मेरा नाम है ईशांत और मेरे साथ हैं अमन भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। यार ईशांत भाई, मैं एक बात सोच रहा था यार। मैं जैसे अपना फ़ोन रिंग बजती है, नोटिफिकेशन ऑन होता है, मैं उसको ओपन करता हूँ और ओपन करते ही मैं देखता हूँ कि कोई लाइक आया है, किसी ने मेरी स्टोरी को व्यू किया है। मैं उस चक्कर में देखने देखने में कब मेरे 5 मिनट से 1 घंटा 2 घंटा हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसा इसलिए हो रहा है, आपके ही साथ नहीं हो रहा है ऐसा। ऐसा हमारे मोस्ट ऑफ द यंग जो जनरेशन है, हमारी युवा पीढ़ी है, उन सबके साथ ही ऐसा हो रहा है कि जो लोग एक बस सोशल मीडिया पर खो से गए हैं। सोशल मीडिया टैलेंट दिखाने से ज़्यादा आप ये मान के चलिए कि कंजम्पशन का एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। बन चुका है। आप कितना कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं ये आपके दिमाग को भी नहीं पता है, क्योंकि जो आप चीज़ देख रहे हैं उसमें आपको एक मज़ा सा आ रहा है। जैसे आपने सोशल मीडिया ओपन किया उस टाइम पे तो आपको एहसास भी नहीं होता कि मैं किस ट्रैप में फंसने जा रहा हूँ। एक वीडियो एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इंस्टाग्राम रील्स और ये सब चलता ही रहता है। और जब जैसे ही रात होती है आपको एहसास होता है कि हाँ, मेरा तो ये काम पेंडिंग रह गया, मैं तो ये आज कर ही नहीं पाया, मेरा ये टास्क पेंडिंग है। तो ये एक लूप है, या मैं बोलूँ एक ट्रैप है, तो गलत नहीं होगा। मैं यार ये सोचता हूँ कि इंस्टाग्राम की जो वीडियोस होती हैं वो तो कुछ चंद सेकंड्स की होती है। मतलब एक मैं स्क्रॉल करता हूँ, लगा लो 30 सेकंड की वीडियो है, 30 सेकंड की अगर मैं लगाऊं तो मेरा घंटा तो बीतना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे घंटों बीत जाते हैं यार इस चक्कर में। पता नहीं चलता कि कहाँ टाइम मेरा कंज्यूम हो रहा ऐसा आपके साथ नहीं है, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है है। ना। ऐसा इसका रीज़न, एक सिंपल सा रीज़न यही है कि जैसे ही मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह उठा, मेरा दिमाग फ्रेश है, मैंने क्या किया, अपना फ़ोन उठा लिया। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया मैं वहीं पे मेरी जो मॉर्निंग है उसकी शुरुआत ही गलत हो गई। मैं अब वहाँ पे कंजम्पशन करनी स्टार्ट करता हूँ। अब जैसे आपको कोई भी टास्क पे जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका टाइम कहाँ चला गया। इतने में आप सोचेंगे कि यार अभी तो उठा था और अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अभी कॉलेज जाने का टाइम हो गया। तो आपका जो ब्रेन है उसको समझ नहीं पा रहा है। आपका ब्रेन समझ रहा है कि इसी में ही मज़ा है, यही चीज़ करने में ही मज़ा आ रहा है बेसिकली। तो आप उस ट्रैप में फंस चुके हैं। जी, हम अपना टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये खुद किसी को नहीं पता है। इंटरेस्टिंग बात तो सबको यही है,
सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, वी आर जस्ट स्क्रॉलिंग आवर स्क्रीन एंड लूज आवर टाइम अगेन एंड अगेन। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई आउटपुट नहीं है कुछ इसका। मतलब ठीक है, अगर कोई कंटेंट बना रहा है किसी प्रकार का, कोई मोटिवेशनल है, किसी प्रकार का कोई स्टडी से रिलेटेड मटेरियल डाल रहा है, कोई एंटरटेनमेंट पर्पज से बना रहा है, कोई अपना एक ओवरव्यू देने के लिए किसी को, आम जनता को जो भी अपनी देख पा रही है उनको बताने के लिए कुछ बना रहा है, तो अलग बात है। लेकिन आज के समय सोशल मीडिया पे मैं बताना चाहूँगा, आज के समय सोशल मीडिया का गलत यूज़ हो रहा है। गलत यूज़ क्या कि लोग जिम में सिर्फ जिम करने वाले नहीं है, जिम में जा रहे हैं लोग सिर्फ शूटिंग के लिए। जो उनका नेचुरल है उनको वो हाई तरीके से दिखाते हैं। वो एक सोशल मीडिया का सबसे बड़ा ये गलत फैक्ट है। उसके बाद ये हमें जो सोशल मीडिया है, हमें अपने लक्ष्य से, अपने गोल से वो दूर कर देता है। इस पे भी हम बात करेंगे कैसे, इसका मेन रीज़न हम जानेंगे ऐसा क्यों है, उसी पे हमें फोकस करना है। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल रहेगा कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए या जो भी है 5 सेकंड का जो भी मैसेज देखने के लिए है, कोई रिप्लाई करने के लिए, अपनी स्टोरी पे जस्ट स्टोरी लगाने के लिए, कुछ अपना, जैसे मैं किसी मैरिज फंक्शन में गया हूँ, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे गया हूँ, एक पिक्चर अपलोड करनी है मुझे वहाँ पे, लेकिन मैं वहीं पे रह जाता हूँ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। और बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई ये काम मुझे करना था, और उसके चक्कर में वो काम भी मैं नहीं कर पाता। जानते हैं ऐसा क्यों है। शांत भाई, ऐसा आपकी क्या राय है इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि हम इस ट्रैप में क्यों फंस रहे हैं, उसका बेसिकली रीज़न ये है कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स टाइप, या आप कह सकते हैं अपनी ही खुद की बनाई दुनिया में खो रखे हैं। जो हमारा दिमाग है वो सुबह किसी और कंडीशन में काम करता है। आप सुबह उठेंगे, आपको मोटिवेशन होगी, लेकिन फिर दोबारा से आप फ़ोन उठा लेंगे। तो जैसे ही आपने फ़ोन उठाया, आप उस फिर से दोबारा उसी बनाई दुनिया में चले गए। आप भूल जाते हैं कि मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है, आज का मेरा क्या टारगेट है, आप सब भूल जाते हैं। आपको जो दिन की शुरुआत है उसको सोशल मीडिया वाली लाइफ से थोड़ा दूर रखना है। आप जो सोचते हैं, आप जो रात को सोचकर सो रहे हैं, बेसिकली रात को सोने से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। वैसे तो आप रात को सोच के सोएंगे कि अगले हाँ, दिन की शुरुआत बेसिकली आपका पिछला दिन डिसाइड करता है कि पिछला ही मुझे दिन आगे डिसाइड क्या करता करना है। हाँ बिल्कुल। ओके। जैसे आज शाम को मैं सोच के सोऊंगा, या आज शाम को मैं सोच लेता हूँ कि कल दिन में मुझे ये करना है, या सुबह की शुरुआत मुझे ऐसी करनी है। तो मुझे क्या करना है, रात को मैं सोच के सोया हूँ, रात को अपना आधे घंटे सोने से पहले फ़ोन दूर कर लेना है। जी। और सुबह भी यही फॉलो करना है। अगर मैं सुबह भी यही फॉलो करता हूँ तो मेरा जो दिमाग है वो मेरे ही कंट्रोल में रहेगा, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के कंट्रोल में। जी। समझ पा रहे हैं आप? जी। अभी जी। दूसरा क्या इसमें एक चीज़ और मुझे लगती है कि सोशल मीडिया, जैसे हम किसी एक्टर को लाइक करते हैं, मैं आज से 15 साल 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, हमारा बचपन रहा होगा, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है वो अपने एज के हिसाब से एज्यूम करेंगे। जी। मान लीजिए शाहरुख खान को कोई उस टाइम पे लाइक करता है, कोई अमिताभ बच्चन को लाइक करता है 10-15 साल पहले की बात, तो वो ये सोचता है कि मेरे इस पसंदीदा एक्टर के पास कार है, जी। तो ये कार मेरे पास भी होनी चाहिए। वो यही सपना देखेगा कि हाँ अच्छा लगता है मुझे वो एक्टर और मेरे पास कार होनी चाहिए, सिंपल सी बात। लेकिन आज की डेट में मैं सोशल मीडिया अगर ओपन करके देखता हूँ अपने किसी फेवरेट एक्टर को, वहाँ पे मुझे क्या एहसास कराया जा रहा है कि आपके पास कार नहीं है। नहीं। एहसास वही है, लेकिन इसके साथ एक और फीलिंग क्या जुड़ रही है, क्या उस टाइम से और आज के टाइम में क्या डिफरेंस आया है हाँ हाँ। कि मुझे एहसास कराया जाएगा कि आपके पास कार नहीं है तो आप गिल्टी हो। हाँ हाँ, बेसिकली आप ये आप कहना चाह रहे हो कि
वहां पे जाके आपको ये चीज, आप अपनी जीवन को नहीं जी पा रहे हो बेसिकली, आप दूसरे के जीवन को अपने से कंपेयर कर ले रहे हो। नहीं, कंपेयर तो हम कर रहे हैं है ना? बेसिकली, लेकिन कंपेयर करके हम दुख भी पा रहे हैं, मतलब हाँ अपने आप को छोटा फील हाँ कराया हाँ जा रहा है आपको। जी। और दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि एक, ये तो कार का एग्जांपल हुआ, मेरे फेवरेट एक्टर का एग्जांपल। अब एक दूसरा इन्फ्लुएंसर जो है, उसके पास सब कुछ है, वो ये दिखा रहा है कि हाँ आप, ये हो सकता है, या मैं इतनी बड़ी लेवल पे हूँ, या जो भी है। हाँ हाँ एक तो आप एक जगह पे आप ये फील कर रहे हो कि आपके पास ये नहीं है, आप गिल्टी हो। और दूसरी जगह कोई इन्फ्लुएंसर आके बोलेगा कि आपको चाहिए क्या, रोटी कपड़ा और मकान। कई इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं, हाँ जी। तो आपको यही फील कराएंगे कि हाँ आपको क्या ही चाहिए लाइफ में, दो ही तीन चीज़ तो चाहिए। लेकिन वो खुद लाइफ कैसी जी रहे हैं, हाँ जी, वो सही तो बात एक है। अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना, तो वो आपको मोटिवेट क्या कर रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो। उसमें भी डबल स्टैंडर्ड है। तो आपको ये जानना है कि ये लाइफ मेरी लाइफ नहीं है। कि एक तरफ तो कोई आपको ये फील करा रहा है कि छोटी चीज़ है, आपको ये पालेंगे तो क्या ही हो जाएगा। क्या ही हो जाए। कोई आपको ये दिखा रहा है कि ये खरीद दो, ये पहनो। एक्चुअल में आपको एक नकली, बेसिकली आप कह सकते हो, उस हाँ, दुनिया को दिखाया जा रहा है। दिखाया जा रहा है। तो जो आप करना चाहते हैं बेसिकली पहले तो उस पर फोकस कीजिए। एक और कारण जो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में हम खोते जा रहे हैं, उसका एक और कारण है, सबसे बड़ा भी शायद मैं सोचता हूँ इसको, कि जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, आपने कुछ भी सोचा, आपका फिटनेस है, आपको कुछ भी कंटेंट बनाना है, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, वो आपका क्लियर नहीं है बेसिकली। आपने कहीं लिखा नहीं है उसको। या दूसरा क्या है कि आप उस चीज़ को स्टार्ट नहीं करते। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है, या आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे। तो लैक ऑफ एक्शन में अक्सर ऐसा होता है, आप कितनी भी चाहे फीड अपने उस पैशन से रिलेटेड रख लो, लेकिन जब तक आप कुछ करोगे नहीं तो उसी ट्रैप में फंसे रहोगे। एक रीज़न तो ये है इसका। दूसरा क्या है कि आपका जो डे टू डे वर्क है, आपकी कॉलेज लाइफ है, आपका ऑफिस वर्क है, आप उस वहाँ से आने के बाद क्या सोचते हो, क्या करते हो, वो भी बहुत तरह से मैटर करता है। इसमें क्या है कि आप अपने वर्क प्लेस पे स्ट्रेस फील करते हो जी। आप रिलैक्स होने के लिए कुछ कंटेंट कंज्यूम करोगे, आप हॉटस्टार नेटफ्लिक्स कुछ भी देखोगे। तो सोशल मीडिया का तो कंजम्पशन आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको उसको भी लिमिट करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक सीरीज देख लिया, आप एक मूवी देख रहे हैं, 1 घंटे या 2 घंटे की आपने कोई मूवी देख रहे हो, लेकिन आप उसको कंज्यूम करने के बाद अगर रिफ्रेश फील कर रहे हो तो आपको बस वहीं स्टॉप हो जाना है। तो कहने का भाव आपका सीधा सही ये है कि इंस्टाग्राम, ये मतलब आपका जो ट्विटर है, ये सब सिर्फ ये बात, वो चीज़ें नहीं है। हर वो चीज़ आपको जो आपके गोल से, जो आपके मतलब आपके डिसिप्लिन से, आपके जो अचीव करना चाहते हो, आपने जो अपने गोल सेट कर रखे हैं, उनसे जो भी दूर लेके जा रहा है आपको, डिस्ट्रैक्शन हम बोल सकते हैं, वो सोशल मीडिया है। आपका इकोसिस्टम, आपका सराउंडिंग, आपका जो भी है, आप किस तरह से अफेक्ट हो रहे हो उन चीज़ों से। तो आपको खुद में बदलाव करने की ज़रूरत है, आपके उस इकोसिस्टम में बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको ही बेसिकली तय करना है कि आपको करना क्या है। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ही है, कई लोग अच्छा भी कर रहे हैं इस पे, लेकिन हम उसको कैसे ले रहे हैं वो डिपेंड करता है। हम किसी के अच्छे कंटेंट को देखकर उसको हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार रहे। यस यस। पहला पॉइंट है इसमें ये। और दूसरा ये है कि अगर आप सिर्फ उसको देखे ही जा रहे हैं, देखे ही जा रहे हैं, आप उसका कुछ फ़ायदा नहीं ले पा रहे। या दूसरी चीज़ ये है कि आप, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं छुट्टी पे हूँ आज, अगर मैं पूरे ही दिन फ़ोन चला रहा हूँ, वही कंटेंट देखे जा रहा हूँ, तो मैं ये भी नहीं बता सकता कि मैंने सुबह पहली वीडियो कौन सी देखी थी। जी। तो उससे हो क्या रहा है, मेरे दिमाग पे इफेक्ट हो रहा है। यस यस। मेरा दिमाग किसी दूसरे के कंट्रोल में है। जी जी। इंस्टाग्राम, यूट्यूब का एल्गोरिदम डिसाइड कर रहा है कि मुझे अब क्या देखना है, क्या देखना ना है। कि मैं खुद डिसाइड कर पा जी रहा हूँ। जी। तो बेसिकली मैं इसीलिए उसको ट्रैप बोलता हूँ। हाँ। जो मैंने ट्रैप शब्द बोला है, ट्रैप का मतलब ही ये है
कि सोशल मीडिया ही डिसाइड कर रहा है कि मैं नेक्स्ट मेरा स्टेप क्या होगा। हाँ हाँ। मेरा स्टेप उसको लॉक करके साइड में रखना नहीं है। मेरा स्टेप ये है कि मैं पहली वीडियो देख रहा हूँ और दूसरी मेरी तैयार है। आप उसका जो इंस्टाग्राम का आप सर्च वाला ऑप्शन जो आप देखते होंगे उसमें कितनी सारी वीडियोस हैं, मेरी उसमें रेडी हैं, पहली ये देखूंगा दूसरी ये देखूंगा। या यूट्यूब की भी बात करूं मैं, हाँ तो उसमें भी मैं सजेस्टेड वाले टैब में मेरे पास वीडियो आती ही रहेंगी। जी जी। तो बेसिकली मेरा दिमाग डिसाइड कर लेता है कि हाँ इसके बाद ये देखूंगा यार, ये अच्छा लग रहा है। तो मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में या मैं अपने स्ट्रेस को टैकल करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली वो एक स्ट्रेस रिलीज करने का प्लेटफॉर्म नहीं है जी। सोशल मीडिया पे टैलेंट भी है, लेकिन हम जो है अपना स्ट्रेस का जो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस को मैंने को टैकल करना है और हाँ, इसलिए हाँ। मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने दिमाग को और कंफ्यूज कर रहा और हूँ, वो confuse। एक सोल्यूशन नहीं हो रहा उससे। आप फंसते ही चले जाते हो उस ट्रैक के अंदर। इसका एक और रिप्लेसेबल वर्ड है जिसे बहुत लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये वो वाली मैट्रिक्स ने मैथमेटिक्स में जो यूज़ करते हैं। मैट्रिक्स भी एक ऐसा वर्ड है जिसमें आप फंसते चले जाते हो। आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको कुछ बोल दिया, उसकी बात सही है, लेकिन जैसे ही आप दूसरे को सुनोगे आप उसकी बात भी सही लगेगी आपको। ठीक है, कोई बोल रहा है कि हार्ड वर्क करना चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप मान लेते हो कि हाँ हार्ड वर्क ही सब कुछ है, बिना हार्ड वर्क, बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए, दिन रात एक किए बिना आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। वहीं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोल देते हैं कि स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क तो ये है कि अपने काम को इजी से इजी करो, कम से कम समय में जल्दी से जल्दी करने की कोशिश। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में उलझ के रह जाते हो। आप एक मैट्रिक्स के अंदर फंसते चले जाते हो। जो ये बोलता है कि मैं आपकी नहीं, आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, आप मेरी क्लास ज्वाइन करो, आप यहाँ पे आओ, वहाँ पे जाओ, हम आपको तरीके सिखाएंगे। बेसिकली आप जा तो रहे हो, आपको उसकी चीज़ें अच्छी भी लगेगी बिकॉज उसको तजुर्बा है वो सब बोलने का, वो सब कहने का, आपको सब बातें अच्छी लगेगी। एट द एंड ऑफ रिजल्ट जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आज मुझे ये करना है, मैंने कोई 5 कार्य लिखे दिन के और उनको अचीव नहीं किया, तो उसका आउटपुट 0 है। ठीक है, जब तक आप उनको अचीव नहीं कर लेते, धीरे धीरे, देखो एकदम से तो होगा नहीं, धीरे धीरे जब तक उनको अचीव नहीं कर लोगे तब तक आप एक रिजल्ट पे नहीं जा पाओगे। और जिस दिन आप ये सब कर लोगे आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है, आपके अंदर एक डेडिकेशन, एक डिसिप्लिन, ये सब आ जाएगा और आप ये देख पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर पा रहे हो। है ना? इसमें ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, तो मोटिवेशन से हम रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ को। लेकिन ये स्टेज ऐसी है कि युवा पे मोटिवेशन भी काम नहीं करता है। आप जितना मर्जी मोटिवेशन ले लो, आप जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लो, आप एक मोटिवेशन सुनोगे, उस टाइम के लिए मोटिवेट हो जाओगे आप, लेकिन आप उस मोटिवेशन के जरिए या उस मोटिवेशन को आप एडॉप्ट करके कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हो जी। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जो है इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, या इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगा कंजम्पशन कर चुका है सोशल मीडिया के कंटेंट की, या कंजम्पशन का आदी हो गया है, उसको ये जो है आदत लग चुकी है। तो उस पर मोटिवेशन काम नहीं करेगा। उसको आप ये मान के चलिए कि जिस दिन वो अपने एक्शंस या मैं बोलूँगा अपने जो विचार हैं या अपनी जो उसका आप बोल सकते हो कि जो उसका गोल है उनको वो एक्शन में नहीं लाएगा, तब तक उसका दिमाग इस लूप से बाहर नहीं आ पाएगा। हाँ। जो मेरा मन बोल रहा है या जो मेरा दिमाग कमांड दे रहा है मैं उसको करते चला जा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया पे भी यही चीज़ है। अगर मेरा मन कर रहा है कि एडल्ट ऐसा कंटेंट देखना है, आप इंस्टाग्राम पे देखिए कि कैसा कंटेंट चलाया जा रहा है। जी जी। ठीक है, हमें बोलने में भी हो सकता है कि थोड़ा परहेज हो उस चीज़ को, तो ऐसा कंटेंट भी चलाया जा रहा है, ऐसा कंटेंट चल रहा है। तो उसको चलाने वाला कौन है? जो कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूमर ही तो चला रहा है ना उसको। हम लाइक कर रहे हैं, अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो चल रहा है कंटेंट। तो बेसिकली ये खेल ही वही है कि आपका दिमाग जो है वही सब कंज्यूम करेगा, आपको मजा आ रहा है तो आप उसको देखोगे, तो आपका मेंटल स्ट्रेस उससे कम नहीं हो रहा।
मेंटल स्ट्रेस तो उल्टा बढ़ रहा है, जी जी। आपको कम नहीं है। एक बार को देख के आपको ये हो सकता है कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप थोड़े टाइम बाद सोचोगे, रात को सोओगे जब आप, तो सोचोगे कि मैंने अपनी गोल पे काम किया या नहीं किया। उससे क्या होगा, डिमोटिवेशन आएगा। हाँ। बेसिकली एक लूप है, जो मैं लूप की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो हाँ। लूप कैसा, कि आज मेरे पास मोटिवेशन है, ठीक है, कि मैं एक एक्शन लूंगा, उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट। अगर मैं उस एक्शन को लेने में फेल हुआ, अगर मैं उस एक्शन को करने में कामयाब नहीं होता, तो मैं फेल हुआ। जी। तो जैसे ही मैं फेल होऊंगा, मेरे दिमाग में क्या आएगी, डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन। जो मोटिवेशन थी वो खत्म होगी, और क्या आ गया, डिमोटिवेशन। तो फिर से क्या होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन हुआ, डिमोटिवेशन आया, मैं फेल हुआ, फिर डिमोटिवेशन आया। तो ये जो लूप है ये कभी पूरा नहीं होता। अगर मैं कोई एक्शन नहीं ले पाता तो उससे मेरे को डिमोटिवेशन मिलती है। तो ये लूप जो है वो चलता रहता है। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक्शन लेने हैं, ना कि कंजम्पशन करनी है उस कंटेंट की ऐसे ही। हाँ, ये तो हो गया अपना क्या कहते हैं कि सोशल मीडिया में हम ट्रैप में कैसे फंसे हुए हैं, या कैसे हमें वो एक इल्यूज़न क्रिएट कर पा रहा है किस प्रकार से। ये सब पॉइंट्स हमने थोड़े डिस्कस किए हैं। इसके बाद एक ऐसा पॉइंट भी तो होना चाहिए कि यार इसका कोई राहत का ऑप्शन हो। हम किसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मतलब अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। आप अलग अलग आचार्य को सुनते होंगे, आपने देखा होगा, शायद ही वो फ़ोन यूज़ करते हो, है ना। आपको अच्छा भी उनका व्यवहार भी अच्छा लगता होगा, उनकी बातें भी, शब्द भी अच्छे लगते होंगे। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो दिन भर स्क्रॉलिंग करके उन्होंने की होगी। तो हम उसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टाग्राम या जो अपना सोशल मीडिया है, कि हम इसको कैसे कम कर सकते हैं। देखो, एकदम से अवॉइड करना तो संभव नहीं है। आप अगर जहाँ 10 घंटे कर रहे हो, क्या तो वहाँ पे आप 5 घंटे कर दो, 4 घंटे कर दो। ये धीरे धीरे एक स्तर जैसे जैसे अपने स्तर बढ़ता गया है ना धीरे धीरे, और एक हाई डोपामिन की स्टेज में चला गया, भाई आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, आप एक सिस्टम में फंस गए हो, आप एक लूप में फंस गए हो, वैसे ही आपको धीरे धीरे अपने आप को रिकवर करना है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है, आपकी इसका राय? बेसिकली आप देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या उपाय हो सकता है। तो आज की मेरी लाइफ है, वो लाइफ क्या हो गई है, एक बहुत फास्ट रेट पे जो है वो बढ़ रही है आगे की तरफ। अब मैं बोलूँगा कि हाँ अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो आज ही हो जाए। मुझे कुछ डिलीवरी चाहिए तो 1 डे डिलीवरी चाहिए जी। मैं जोमेटो करूँ तो मुझे 20 मिनट में ही चाहिए या 15 मिनट में चाहिए। तो हम फास्ट तो हो रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो है स्लो होता था। हाँ। बेसिकली ये जो इफेक्ट है वो कंजम्पशन का ही है। आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है आपके साथ। रात को आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, रात को अगर मैं 12-1 बजे भी फ़ोन यूज़ करूँ, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को लगता नहीं है कि रात हो रही है। बेसिकली वहाँ मुझे फीलिंग नहीं आती कि रात हो रही है। आपका दिमाग इतना कंफ्यूज्ड है कि आपको उस टाइम पे लगेगा दिन है। अब अगर मैं स्कूल क्लास में जाऊँ, ऑफिस में जाऊँ सुबह, तो वहाँ मुझे नींद आई, वहाँ मुझे उबासियाँ आएंगी। तो दिमाग को सिग्नल ही नहीं जा पा रहा कि कब दिन है कब रात है। मेरे को बेसिकली उस पर कंट्रोल करना है। हाँ। तो आपको एक तो स्क्रीन टाइम अपना कम करना कम कर चाहिए। सकते हो आप अपना स्क्रीन टाइम के आजकल कई ऑप्शंस हैं। हाँ, आप तो फ़ोन में ही आ गए हैं, सेटिंग्स में ही आ गए हैं कि आप वहीं से उसको कमांड्स दे सकते हो फ़ोन को अपने को, कि मुझे इतने समय तक ही इसको यूज़ करना है, या ऐप पे भी लगा सकते हो ये। हाँ, वो बेसिकली काफ़ी ऐप्स अवेलेबल हैं, इनबिल्ट ऐप्स भी हैं फ़ोन के अंदर। हाँ, फ़ोन के अंदर तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और अगर रात हो जाए तो आप उसको एक नाइट मोड ऑटो में एनेबल करने का ऑप्शन भी लगा के रख सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो जो आपके लैपटॉप हैं, आईपैड्स हैं, आप जो यूज़ करते हैं, उन पे भी आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। दिन के दौरान भी आप ब्रेक लीजिए। और एक और जो सोल्यूशन आप कर सकते हैं, जैसे आपने रात को फ़ोन से आपने थोड़ी दूरी बनाई, आप सुबह भी सेम ही पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको पूरा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह की दिनचर्या में आप थोड़ा योगासन और ये सारी चीज़ें आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, थोड़ा हसल रहता है सुबह सुबह जैसे, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, सुबह एटलीस्ट इतना कीजिए कि
पानी पीजिए और उसके बाद आप फोन स्क्रॉल ना करें। आपके जो अपने काम है वो करने आप शुरू कर दीजिए। बेसिकली कुछ समय के लिए हम आराम से बैठ सकते हैं, मेडिटेट हाँ, करना है आराम तो से मेडिटेट बैठ करो, सकते हैं। या फिर ऐसे ही बैठना है तो आप बैठ सकते हो वो बिना आपकी, फोन के। हाँ वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन फोन को आपको अवॉइड करना है। हाँ। आप वो कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जो आपके लिए सूटेबल हो टाइम के हिसाब से वो आप कर सकते हो। आपको फोन आधे एक घंटे के लिए अवॉइड करना है। आप मान के चलिए कि आप उठते हैं और आधा पौना घंटा फोन चलाते हैं, फिर आप जल्दी से तैयार होते हैं क्योंकि टाइम नहीं बच पाएगा आपके पास। जब आप फोन चलाएंगे तो टाइम बीतता जाएगा, हाँ। आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसमें कर क्या सकते हैं, आप फोन को रखें साइड में, आधा घंटा आपका वो बच जाएगा। आप जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे वो आप धीरे धीरे तैयार होगी। तो जो आपका तैयार होने का फ्लो है, रेडी होने का आपका फ्लो है, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। एक सॉल्यूशन इसका हाँ। ये है। और ये भी है कि हमारा जो ये जर्नी स्टार्ट होती है ना मोबाइल यूज़ करने की, वो सिर्फ एक जैसे हमने वॉच भी डाल रखी होती है, हम टाइम ऐसे देख सकते हैं, बट हम स्क्रीन पे ऐसे टैप करके देखते हैं, और वहाँ जब हम देखते हैं तो हमें आइकन शो रहते हैं, शो हो रहते हैं, यानी नोटिफिकेशन शो हो रहते हैं अलग अलग मीडियाज, अलग अलग ऐप्स के थ्रू। तो इसका देखो, आप हर चीज़ को तो आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं ऐप्स, आपको बाद में 2 मिनट 10 मिनट के लिए तो देखो जाना ही है, देखना है, तो आप उन नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो। ये भी एक बेहतर उपाय हो सकता है। भी अच्छा ऑप्शन है। आप अगर उनको नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दोगे, वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली एक पॉपअप ही काफ़ी है ना। जैसे ही आपका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, फ़ोन का नोटिफिकेशन आया, आप तुरंत उसको ओपन करोगे, और ओपन करोगे तो वहीं से आपकी फिर जर्नी वही स्टार्ट हो जाएगी, आप फिर डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे। ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, बेहतर सॉल्यूशन हो सकता है इसका। आप एक सुबह का गोल रखिए अपना। एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ का एक गोल रख सकते हैं, एक कि मुझे 3 किलोमीटर भागना है, या मुझे 15 मिनट का योगासन करना है। हाँ। तो आप वो कर सकते हैं। हाँ। उससे भी आप फोन से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होंगे जी। या इस लाइफ से भी आप बाहर आ सकते हैं। तो आज का ये आप अपनी वीडियो थी, तो यहीं तक एंड करते हैं इसको। आप इसके बारे में बताना, हमारे इस पॉडकास्ट के बारे में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। क्या आपकी लाइफ में हम कुछ मतलब सलाह दे पाए, किसी प्रकार की मदद कर पाए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।